जाते हैं। बताइए तो सवाल अगला देखिए तो प्रश्न क्या कहता है, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। 5:2:8 के अनुपात में ए बी सी के बीच एक राशि का बंटवारा किया जाना है। यदि ए और सी के हिस्से में 7740 का अंतर है तो कुल राशि कितनी होगी। ये कोनो बात है जी, इस सवाल में कोनो दम है। ए बी सी है तो ए बी और सी है, इस सवाल में कोई दम में नहीं है। 5:2:8 में इनको राशि को बांटना है, ठीक है। अब कहता है ए और सी के हिस्सा में इतना का अंतर है 7740 का। ये इनका रेशियो दिया है कि अगर आप ए को 5 रुपया दीजिएगा तो बी को 2 रुपया, सी को 8 रुपया, अगर इसको 500 तो इसको 200, इसको 800, ऐसे 5000 तो 2000, ये 8000, ऐसे रेशियो का यही मतलब होता है। अब देखो ए और सी के हिस्से में अंतर दिया, ये रुपया जो है अंतर है ए और सी का, तो ए और सी में अंतर देखिए तो कितना का, 3 यूनिट का अंतर, कितना का, 3 यूनिट का। यानी 7740 जो है वो 3 यूनिट का मान है, तो 3 से भाग दे दिए, 1 यूनिट का पता चल गया। अब अगर हम इसमें पूछे कुल राशि तो 5 2 7 7 8 15, 15 यूनिट का मान बताना है। यानी हमसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी का मान। चलिए 3 से काट दिया 5 बार में, अब गुना कर लीजिए, लास्ट तो 0 होगा ही, 0 वाला तो एक गो ऑप्शन है, 38700 हो गया आपका आंसर, 38700। हाँ बहुत बढ़िया। संदीप काहे लेट हो गए भाई, लेट मत होइए, आइए यहां पर आइए। सवाल क्या कहता है देखिए, कहता है एक दुकानदार ने कितना है 2,50,000 की एक धनराशि को अपने 3 पुत्रों के बीच क्रमशः 30%, 45% और 25% के अनुपात में वितरित किया। प्रत्येक पुत्र को विरासत में कितनी धनराशि मिलेगी। यह सवाल आप लोग बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 पुत्र है, मान लो ए बी सी, 3 पुत्र है। आप इसको काट दोगे तो कटिए जाएगा, प्रतिशत 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 कटिए गया, 30%, यहाँ 30 लिखोगे, 45 लिखोगे, 25 लिखोगे, 5 से काट दोगे, 5 6 के 30, 5 9 45, 5 25, 6 9 5 के 6 9 5 का टोटल हो गया 9 6 15 और 5 20, 2,50,000 टोटल राशि है। इसमें तीनों का पूछा है नहीं, तो देखिए तो टोटल यूनिट कितना हुआ, 9 6 15 5 20, यानी 20 यूनिट टोटल राशि है। और टोटल राशि इसका 2,50,000 है, 2,50,000, यानी 20 यूनिट का मान 2,50,000, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 20 से भाग देने से पता चलेगा, तो 20 से भाग दे दीजिए। अब देखिए अगर इसके बट्टा में आप 20 लिख दीजिएगा, 0 से 0 काट दीजिएगा, और 2 से काट दीजिएगा, तो 2 से काट दीजिए, तो 2 से यहाँ काट दिए, 12 दूना 24, 1 2 5 10, 125, 12,500, 12,500, 12,500 हो गया 1 यूनिट का मान। तो इसको गुना कर दीजिए, 125 25 625 और 2 0 और 62,500, ये वाला आंसर होगा ऑप्शन डी। हो गया 1 यूनिट का मान इतना, 9 यूनिट का मान कितना, तो गुना कर लीजिए इसको, 00 है लास्ट में तो 00 होगा। 1 यूनिट का मान इतना, तो 9 यूनिट का कितना, 9 से 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, अब 12 नमा 108 और 4 112, ठीक है। अब देखिए 1 यूनिट का मान इतना, 6 यूनिट का मान कितना, 00 तो होगा ही, 00 होगा ही, और इसको 125 को 6 से गुना कर दीजिए, तो 5 6 के 30, अब 12 6 के 72 और 3 75, है ना, 75,000, 1,12,500 और 62,500, यही हो गया ऑप्शन डी इनका आंसर हो गया। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्या कहता है अगला सवाल। श्री ए 28,000 रुपए का निवेश कर व्यापार शुरू करते हैं। श्री बी इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल होते हैं। उसके अगले 2 महीना बाद सी भी इसमें शामिल होते हैं। यदि 1 साल बाद उनके लाभ का अनुपात इतना है तो बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है। राशि पूछा है यानी पूंजी पूछा है, और अगर पूंजी पूछा है बाबू, अगर पूंजी पूछा है तो पूंजी निकालने के लिए आपको पता है कि पूंजी बराबर क्या होगा, लाभ हमेशा ऊपर होगा, लाभ हमेशा ऊपर होगा,
बट्टा में समय होगा। तो आपने यहां देखा है इनके लाभ का अनुपात 4-2-3 है। ए बी सी है, ए बी सी, और इनके ना लाभ है 4-2-3 में, लाभ है 4-2 और 3 में, लाभ है। ये लाभ तो है, बट्टा में समय लिख लेते हैं। ए ने व्यापार शुरू किया, ए ने 28,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करता है। सी भी इसी व्यापार में 5 महीना बाद शामिल होता है। अगले 2 महीने बाद सी भी इसमें शामिल होते हैं। यदि 1 साल बाद, यानी व्यापार 1 साल का हुआ, 1 साल का व्यापार हुआ है, ए शुरू से रहा है, यानी ए 12 महीना रहा है, क्योंकि शुरू इसी ने किया था व्यापार को। ए 12 महीना रहा, बी 5 माह बाद शामिल हुआ। 1 साल के व्यापार में 5 महीना बाद आइएगा तो 7 महीना ना व्यापार में टिके, व्यापार में आप 7 महीना रहे, ये 12 महीना, ये 7 महीना, और उसके अगले 2 महीना बाद सी भी इसमें शामिल हुआ। कहता है कि 5 महीना बाद बी और उसके 2 महीना बाद सी, यानी टोटल 7 महीना बाद सी आया। 7 महीना बाद आया तो 5 महीना व्यापार में रहा, 5 महीना व्यापार में रहा। यानी अब हम कह सकते हैं कि लाभ बटा समय, लाभ बटा समय पूंजी हुआ, लाभ बटा समय पूंजी, लाभ बटा समय पूंजी। यानी अब हम पूंजी की रेशियो पर पहुंच सकते हैं, पूंजी की रेशियो पर पहुंच सकते हैं। अब एक काम करिए, आप यहां पर एक काम कर सकते हैं, नीचे वाला का एलसीएम ले सकते हैं। अच्छा काट दीजिए ना, ये कटेगा, 4 तिहाई 12, 1/3 हो गया, 1/3 तो 5 15, 15 सते 105। इसका नीचे वाला का एलसीएम लीजिए, इसको अरेंज करिए, 5 15, हाँ 7 21, 21 5 105। अब देखिए, आप जब 3 से काटेंगे इसको तो 7 5 35 बार में कटेगा, यहाँ 35 हो गया। 7 से काटेंगे तो 5 15 बार में कटेगा, तो 15 दूना 30 हो गया। आ जाइए, आप 5 से काटेंगे इसको तो 21 बार में कटेगा, तो 21 तिहाई ऊपर 63 हो गया। ये हुआ इनकी पूंजी का रेशियो। अनुपात में कहिएगा तो ये हो गया पूंजी 35, 30 और 63 में। साथियों, इसमें 28,000 रुपया है ए का, और यहां है ए का 35 यूनिट। यानी ये जो 28,000 है, ये 35 यूनिट का मान है। हाँ जी, 35 यूनिट का मान है। तो 1 यूनिट का मान कितना, 1 यूनिट का मान कितना, तो इससे भाग देने से पता चल जाएगा। और आपको निकालना है पहले बी का, तो 30 यूनिट से कर दीजिए गुना, बी का निकल जाएगा। अगर काटते हैं आप तो 7 से 5 बार में, और 7 चौके 28, 4,000 बार में, और 5 से भी इसको काट सकते हैं, 5 छके 30, बोलिए 6 छके 24,000, 24,000 हो गया बी का। बी का आ गया 24,000, यही हो जाएगा। हाँ बी का हो गया। अब सी का भी निकालना है, तो सी का निकालना है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ए का 35 यूनिट रेशियो में पता है, रियल में 28,000 पता है। यानी 28,000 को हम भाग करेंगे 35 यूनिट से, और सी का हिस्सा निकालना है तो 63 से गुना कर देंगे, 63 से। 7 से काट दिया तो 5 बार में, और 7 से काट दिया तो 9 बार में काट सकते हो। यहाँ भी 5 से इसी को काट लो। अब 5 से तो 25, 25 शेष बच गया 3, 3 पर 0 30, 5 छके 30। अब ये हो गया 5600, गुना कर दो 9 से, डबल 0 तो होगा ही, 9 छके 54 के 4 हो जाएगा, और 9 पचे 45, अब 5 50 हो जाएगा, 50,400 है ना। ऑप्शन ए आपका आंसर है, डी नहीं, ए कहेंगे। वाह रे वाह। अगले सवाल पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस सवाल में कोई दम नहीं, आप खुद बना देंगे। यदि 330 पेंसिलों को राजेश, सुरेश और चंदन के बीच क्रम से इतना इतना के अनुपात में वितरित किया है, तो चंदन को कितनी पेंसिल मिली? आप बताओ। इसका आप चुपचाप एलसीएम ले लो, नीचे वाला का एलसीएम। तो 4 3 का एलसीएम 4 3 12। और आपको कौन कौन है? राजेश है, सुरेश है और चंदन है। राजेश, सुरेश और चंदन। 4 3 3 का एलसीएम 12, 4 3 12, तो 3 एकम यहाँ 3, यानी इसको 3 पेंसिल मिलना चाहिए। 3 से कटा 4 बार में, तो 4 दूना 8। अब देखो
3 से कटा 4 बार में, तो 4 एकम 4, यानी पेंसिल मिलेगा इसको 3, इसको 8, इसको 4। पूछा गया है चंदन का। टोटल 330 पेंसिल है, 330 टोटल है, टोटल से भाग दे दीजिए, तो 8 4 12 3 15 से भाग दे दीजिए। अब देखिए 15 से भाग दे दिए। चंदन का पूछा है यानी 4 यूनिट का मान पूछा है, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 22 चौके 88, 88 पेंसिल किसका? चंदन का। 88 पेंसिल इसमें चंदन का होगा, आंसर सी होगा। वाह। नेक्स्ट आइए, सवाल है सुखदेव और बलदेव के दादा ने 2150 रुपए की राशि को उसके बीच 20:23 के अनुपात में विभाजित किया। उन दोनों में से प्रत्येक ने अपने अपने हिस्से में से 100 रुपए दान किया। उनकी संबंधित राशियों का नया अनुपात क्या होगा? बड़ी बात नहीं है, हैं? अनिल कुमार आया है अभी 7:34 में, कहता है कि 1 घंटा का टाइम भी नहीं देते हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है, थोड़ा समझ में आ रहा है? सुखदेव और बलदेव के दादा ने 2150 रुपए की राशि को उनके बीच 20:23 के अनुपात में विभाजित किया। सुखदेव और बलदेव को हिस्सा जो मिला वो समझिए, 20:23 में, तो 20:23 में कितना कितना हुआ? टोटल इसको जोड़ दीजिए, 20 और 23 43 हो गया, 43 टोटल हो गया। ये टोटल कितना यूनिट हो गया? 43 यूनिट। 43 यूनिट टोटल 2150 के बराबर है, 2150 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना? 5 बार में कटेगा, हाँ 50 हो गया, 50 है ना। 5 3 15 और 5 के 20 1 21। 1 यूनिट का मान 50, 23 यूनिट का मान कितना? 23 पचे 115, 1150, इसका 5 दूना 10, 1000, 1000 और 1150 मिला। अब 100 रुपया दोनों दान कर लेगा। 100 रुपया ये भी माइनस कर दो, 100 इसके भी माइनस कर दो। 100 रुपया दान कर दिया, तो कितना बचा? इसका 900 रुपया बचा, और इसका कितना बचा? 1150 था, अब 1050 हो जाएगा। अब 0 से 0 काट दो, 5 से काट दोगे तो 18 बार में, और 5 से काट दोगे तो 21 बार में, और भी काट सकते हो 3 से 6 बार में, 3 से 7 बार में। 6:7 आपका हो गया ऑप्शन बी। अपने आएगा 34 मिनट लेट क्लास में, हमारा कहेगा कि 1 घंटा समय नहीं देते। ध्यान दो। आ जाओ बाबू, सुनो। 5 वर्ष पहले कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ था। अगले वर्ष में उन्होंने 2 चरणों में धन हानि की वसूली की। चरण 1 में इतना और चरण 2 में इतना इतना। उनका प्रारंभिक पूंजी निवेश क्या था? बहुत बढ़िया, आए बात समझ में? सवाल क्या कहता है? 5 वर्ष पहले कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ था, यानी जो नुकसान हुआ था वो नुकसान 60% है, नुकसान 60% है, लेकिन उसकी भरपाई उसने किया। 2 चरण में वसूली कर लिया। पहले चरण में 1 लाख रुपया और दूसरे चरण में 80,000, यानी 1,80,000 रुपया, 1,80,000 रुपया उसके 60% के बराबर है। क्योंकि उसकी पूंजी का जो 60% नुकसान हुआ था ना, उसकी तो भरपाई उसने 1,80,000 में कर ही लिया, यानी उसके टोटल 60% पूंजी, टोटल पूंजी का 60% जो है वो 1,80,000 के बराबर है। तो उनकी प्रारंभिक पूंजी कितनी थी, यानी 100% का मान पूछ रहा है भैया। 60 3 180, 3 लाख हो गया। आपका आंसर ऑप्शन बी। लो, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। 60% का मान 1,80,000, 60 3 180 और 3 0, तो 100 के 3 गुना 300 और 3 0 दे दिए।
मोहब्बत भी जरूरी था, बिछड़ना भी जरूरी थी। बहुत बढ़िया। पी एक व्यवसाय में 3500 रुपए का निवेश करता है। 5 महीना के बाद क्यू कुछ निवेश के साथ उसमें जुड़ जाता है। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है तो क्यू का निवेश ज्ञात करिए। निवेश यानी पूंजी, निवेश ज्ञात करना है यानी कि पूंजी ज्ञात करना है। पूंजी ज्ञात करना है बाबू, पूंजी। तो पूंजी बराबर क्या होता है? पूंजी बराबर होता है लाभ बटा समय। अरे पूंजी बराबर होता है लाभ बटा समय भैया, नहीं, लाभ हमेशा ऊपर रहता है। अब जरा गौर करो, पी 3500 का निवेश किया था, पी और क्यू लगाया, पी और क्यू लगाया, इनके लाभ को समझो। क्यू कुछ निवेश के साथ जुड़ता है बाद में 5 महीना बाद। क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है। अगर इसको 100 रुपया लाभ हुआ तो इसको 150 हुआ। यही तो बात है। क्यू को जो लाभ मिलेगा पी से 50% ज्यादा, यानी 100 तो 150। अगर इसको काट दो तो 50 से 2 बार में 3 बार में, यानी लाभ की रेशियो 2:3 है। लाभ की रेशियो 2:3 है। लाभ की रेशियो 2:3 है। पी 12 महीना व्यापार में रहा और क्यू चूंकि 5 महीना के बाद क्यू निवेश किया तो 5 महीना बाद आया, इसका मतलब 7 महीना तक व्यापार में रहा। ठीक है, तो कहता है क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है, क्यू का लाभ ज्ञात करें। अच्छा, इसमें पूरा टाइम नहीं बोला, वर्ष नहीं बोला, तो 1 साल समझना है। 1 साल, 1 साल में 12 महीना रहा, 7 महीना रहा, क्योंकि 5 महीना लेट आया था। अब 2 6 के 12 कट जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, उधर 36 18 हो जाएगा। 7 और ये हो गया 18। आपको पता है ये इनकी पूंजी हो गया। पूंजी मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लाभ के बटा समय लिखा था। पी का पूंजी तो 3500 है। पी की पूंजी अगर 3500 है तो 3500 को किससे भाग दीजिएगा? 7 से। 7 यूनिट का मान है 3500। आपसे पूछता है क्यू का निवेश, यानी 18 यूनिट का मान पूछा है। 18 यूनिट का तो निकाल के बताइए। 7 पचे 35, 500 बार में। अरे 18 पचे 90, 20 औरो लो, कितना हो गया? 9000 हो गया। ऑप्शन सी हो गया। पता चला? मजा आया? सच बताना, मजा आया कि नहीं आया है? अगला सवाल। सवाल कहता है एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर से आधा निवेश करता है। 7000 रुपए मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है, आर का हिस्सा क्या होगा? है? अब बताइए, पी क्यू आर है। पहले बोला पी क्यू आर के बारे में क्या बोला पता है? बोला ये कि 7000 रुपए मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है, जिसमें क्या बोला कि पी क्यू से आधा, पी क्यू से आधा, क्यू अगर 2 यूनिट तो 1 यूनिट, पी क्यू से आधा और क्यू आर से आधा। देखिए क्यू आर से आधा, अगर ई 2 यूनिट तो 1 यूनिट, क्यू जो है आर से आधा। अब आपको तो पते है इसको कैसे बैलेंस करते हैं। 2 दूना 4। अब बताइए 2 एकम 2, और बताइए 1 एकम 1, यानी यही रहेगा इनके लाभ। ये लाभ ऐसे बांटेंगे, ये बांटेंगे, कहा था ना, पी क्यू से आधा क्यू आर से आधा। देखो पी क्यू से आधा है और क्यू आर से आधा है। हो गया, बात बन गई। सवाल है कि 7000 रुपए मासिक लाभ को उनके बीच साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा क्या होगा? यानी ये जो 7000 है ना जी, 7000 टोटल लाभ है, तो 4 2 6 1, 7 यूनिट का मान है। 7 से भाग दे दिए, आर का पूछा यानी 4 यूनिट का मान पूछा है। बता दीजिए। 7 यूनिट का मान 7000, 1 यूनिट का मान 1000, 4 यूनिट का मान 4000। आपका आंसर हो गया आर का जो है 4000 है, ऑप्शन डी।
वाह रे वाह, बहुत बढ़िया। अब देखो सवाल नंबर 13 क्या कहता है। सवाल नंबर 13 कहता है एक्स वाई और जेड 415 रुपए के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। एक्स उस खेत में 25 गाय 6 महीना, हाँ 25 गाय 6 महीना, वाई 40 गाय 8 महीना और जेड 30 गाय पूरे वर्ष घास चराते हैं। दिए गए किराए का हिस्सा क्या होगा। अब बताइए, किराया तो उसी हिसाब से देना होगा जिस हिसाब से आपने उस फील्ड को यूज किया है। कहता है यहां पर 415 रुपया में किराए पर ये सब लिया था। उसमें एक्स जो है 25 गाय 6 महीना, यानी 25 छके 150 कह सकते हैं। कि 25 छके 150 गाय के बराबर चर लिया वहां पे एक महीने में। वाई 40 गाय 8 महीने, तो 40 गाय इंटू 8, 8 चौके 32, 320 गाय एक महीना में चरता है, इतना बराबर हो गया। और जेड के बारे में कहता है 30 गाय को पूरे वर्ष चराया, यानी 12 महीना, तो 12 3 36, 360 के बराबर। यानी इसी हिसाब से हिस्सा भी इनका लगेगा। हाँ, आप ये मान के चलो कि अगर इसने 150 गाय चराया तो ये 320 गाय चराया, ये 360 गाय चराया। 0 0 0 कट गया, अब नहीं कटने वाला, जोड़ लीजिए 15 32 और 36 को, क्योंकि टोटल 415 है। वाई का हिस्सा पूछा है, एक्स वाई जेड 415 रुपए के वार्षिक पर लिया था। 415 रुपया टोटल है, इस टोटल को टोटल से भाग देना होगा। तो देखिए 6 2 8 5 13 के 3 हासिल 1, 3 3 6 1 7 हासिल वाला 1 8। अब 83 यूनिट का मान ही 415 है, इसलिए 83 यूनिट से भाग दिए। हमें y का निकालना है, यानी 32 यूनिट का बताना है, तो y का हिस्सा हो जाएगा 83 पचे, ये बात खत्म हो जाएगा। अब 32 पचे 160 होता है, तो पूरा ब्रह्मांड के लोग जानता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। और आज की सेवा यहीं पर समाप्त करेंगे। और आपने देखा होगा कि जितनी भी क्लासें आपके ऐप पर चली है, मैथ मस्ती ऐप पर पार्टनरशिप में, आगे भी हमने पढ़ाया था 25 नंबर से ऊपर, कल के क्लास में सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा इधर, जहां पीछे से छूटा हुआ था ना।